कक्षा 10। आज हम लोग संस्कृत गद्य भारती के विषय में पढ़ें। पहला पाठ है कवि कुलगुरु कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संगार 2 खंडकाव्य तथा मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवंशियम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है कवि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात इसका भाव हुआ कि काव्यों में नाटक जितना सुंदर है उससे भी सुंदर शकुंतला नाटक है। पहला पैराग्राफ है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तस्या नवद्या कृति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रस्थितास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कवि रीति सर्वे राद्रियते। व्याख्या देखिए। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के महाकवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या हो गया कि महाकवि कालिदास कवि संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं, अर्थात श्रेष्ठ है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट श्रेष्ठ, संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कविषु कवियों में स एकतमो अस्ति, वह एक है। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं। तस्या नवद्या कृति कौमुदी, तस्य उनका, अनवद्या उनका प्रसिद्ध, अनवद्या उनका अपजस नहीं, अर्थात उनका प्रसिद्ध कृति कौमुदी, कृति जस रूपी चांदनी, उनकी प्रसिद्ध जस रूपी चांदनी देश देशांतरेषु प्रस्थितास्ति। देश और देशांतरों में, अपने देश में और विदेशों में भी प्रसिद्धता से फैला हुआ है। एक बार और सुनिए। उनकी प्रसिद्ध जस रूपी चांदनी देश देशांतर में फैला हुआ है। भारत देशी जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणीम अलंकुर्वाणः, देववाणी को अलंकृत किए हैं। स न केवलम, उन्हें न केवल
भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि रीति विश्व कवि के रूप में सर्वे राजते सभी आदर करते हैं। राजते मतलब आदर करना। एक बार और देखिए व्याख्या। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं। उनकी प्रसिद्ध जस रूपी चांदनी देश देशांतरों में फैला हुआ है। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी को अलंकृत किए हैं। उन्हें न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी आदर करते हैं। दूसरा पैराग्राफ है। वांग देवता भरणभूतस्य प्रथितस्य यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कूले च अभवत् किंचाचित् तत्जन्मावृतम् इति सर्वम् अधुनामपि विवादकोटि नातिक्रमति। इतर कवय युव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौनम एवास्ति। वांग देवता, वांग मतलब वाणी होता है, वाणी के देवता अर्थात सरस्वती, भरणभूतस्य मन आभूषण, प्रसिद्ध यश प्रसिद्ध जस वाले, कालिदासस्य कालिदास का जन्म, वांग देवता भरणभूतस्य सरस्वती देवी के आभूषण, प्रसिद्ध यश प्रसिद्ध जस वाले, कालिदासस्य कालिदास का जन्म, कस्मिन किस प्रदेश में, काले किस समय में, कूले किस परिवार में, च मतलब और, अभवत मतलब हुआ था। सरस्वती देवी के आभूषण, वांग देवता भरणभूतस्य सरस्वती देवी के आभूषण, प्रसिद्ध जस वाले, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस परिवार में हुआ था, किंचाचित क्या था, तत्जन्मवृत्तम उनका जन्म का परिचय, इति इस विषय पर, सर्वम अधुनामपि सभी विद्वानों के भी विवाद कोटि तर्क के सीमा से न अतिक्रमति अनेक मत हैं। इतर कवि युव, इतर मतलब दूसरे कवियों की तरह, युव मतलब समान या तरह, दूसरे कवियों की तरह कालिदास आत्मज्ञापने अपना विज्ञापन, स्वकृतिषु और अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन यवास्ति मौन धारण किए। एक बार देखिए। सरस्वती देवी के आभूषण, प्रसिद्ध जस वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस परिवार में हुआ था, उनका जन्म का परिचय किंचाचित क्या था, इस विषय पर सभी विद्वानों के भी विवाद के तर्क के सीमा से अनेक मत हैं। दूसरे कवियों की तरह कालिदास अपना विज्ञापन और अपनी रचनाओं में प्रायः मौन धारण किए हैं।